हालांकि मेरा कार्यक्रम यहाँ पहले आने का नहीं था। रात को मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि आना ही है। मैंने कहा कल तो मेरे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के बाद आपको उठवा लेंगे। तो जमाना बदल गया है। अब ये मत सोचना कि जूस पीना बड़े लोगों का ही काम है। आजकल हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा कर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मारवाड़ी का नहीं पहुंचता। कब्जा आपका, ये चिंता मत कीजिए, और आगे भी ये बना रहे। इतने अच्छे आयोजन के लिए आपको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पूरी टीम मिलके ये जितने एमओयूज हो रहे हैं उन सबको नीचे उतारेगी। हालांकि मेरा कार्यक्रम यहाँ पहले आने का नहीं था। रात को मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि आना ही है। मैंने कहा कल तो मेरे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के बाद आपको उठवा लेंगे। तो तुमने पुकारा और हम चले आए। और राजस्थान को आगे बढ़ाने में अगर गिलहरी की तरह योगदान कर पाए तो अपने आप को धन्य मानेंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत जिन ऊंचाइयों पर है वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात और मत भूलना, भारत केवल भारत के लिए नहीं है, भारत पूरे विश्व के लिए है, विश्व बंधु भारत। और यह बात आज नहीं कही हमने, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और आज सारी दुनिया राजस्थान में समाई हुई है, दुनिया के अनेकों देशों से इन्वेस्टर मित्र आज यहां पधारे हैं। उमंग, उत्साह और जोश से भरा वातावरण है। लेकिन वैभवशाली और गौरवशाली भारत बिना खेती के नहीं बन सकता। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही मान के लगातार काम करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। कृषि और ग्रामीण विकास, इसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। और कृषि की अगर बात करके देखिए, जो बाकी निवेशक मित्र उनसे भी कहना चाहता हूं, खेती के बिना कुछ नहीं चल सकता। खाद्य सुरक्षा के लिए खेती जरूरी है, जीवित रहने के लिए खेती जरूरी है। और यह संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बना के हम चैन की सांस लेंगे। और उसकी हमारी 6 सूत्री रणनीति है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में निवेशक मित्रों से एक बात और कहना चाहता हूं, बिना कृषि के समृद्धि भी नहीं आती। किसान सबसे बड़ा उत्पादक भी है और किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। मित्रों, जब फसलें लहलहाती है, इस बार राजस्थान में तो भरपूर पानी गिरा है। जब अच्छी फसल आती है, किसान के पास पैसा होता है। जब किसान के पास पैसा होता है तो वो व्यापारी की दुकान में जाता है, वहां से सामान खरीद रहा है। कोई टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, एसी खरीदेगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, व्यापारी की दुकान चलती है। व्यापारी की दुकान चलती तो कारखानों में जो माल बनता है वो माल उठता है, और वो उठता है तो पूंजी का निर्माण होता है, और पूंजी का निर्माण होता है तो नए कारखाने खुलते हैं, निवेशक मित्र फिर और निवेश करने आते हैं। तो खेती तो धुरी है, केंद्र बिंदु है।
और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए उसमें से निवेश की संभावनाएं ढूंढ लेना। 6 सूत्रीय रणनीति हमारी। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना है। पर हेक्टर उत्पादन अभी हम बढ़ाएंगे, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और उत्पादन बढ़ाना तो सबसे पहले अच्छे बीज चाहिए। आने के बाद, मैंने कृषि मंत्री बनने के बाद सबसे पहले काम किया कि हम अच्छे बीज कैसे बनाएं, और इसी साल 109 नए बीजों की वैरायटी हमने 109 नए बीजों की वैरायटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित की। भजन लाल जी, श्रीअन्न बाजरा की ऐसी किस्म हमने तैयार की है। वैसे बाजरा 120-115 दिन में आता है, लेकिन 70 दिन में पक के तैयार हो जाएगा। हमने धान की ऐसी किस्म तैयार की है कि जो कम पानी, 30% पानी कम लगेगा, और उत्पादन अगर बढ़ा तो पानी भी चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और आपने तो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद पर पानी के क्षेत्र में चमत्कार किया है। काली सिंध, पार्वती, चंबल, मध्य प्रदेश और राजस्थान एक हो गए। वहां भी पानी और यहां भी पानी। अब पहले वाली सरकारों में पानी नहीं था, तो पानी किसान को कहां से देते। अब पानी की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश अगर बदला, हम अगर 18 से लेकर 22% तक की कृषि दर अचीव कर पाए, तो सबसे बड़ी माया थी पानी की। और पानी के लिए भी जो पद्धति आपने अपनाई है, अब कैनाल इरिगेशन नहीं, प्रेशराइज पाइप बनाने वाले सुन लें, आजकल खपत काफी है पूरे देश में। अब कैनाल इरिगेशन नहीं, आप पाइप से, प्रेशराइज पाइप से पानी खींचो। अब नर्मदा मैया का पानी, मालवा का पठार ऊपर था, नर्मदा जी नीचे थी। मालवा वालों, उनका पानी चाहिए, तो मैंने अफसरों को बुलाया कि पानी चाहिए, तो उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? तो कहा सर पठार ऊपर है और नर्मदा जी 400 मीटर नीचे है, तो पानी जाएगा कैसे? तो हमने कहा शक्तिशाली मोटरें लगाओ, पाइपलाइन बिछाओ, मोटर स्टार्ट करो, नर्मदा मैया से कहेंगे पाइप में भर के चली चलो मैया। तो चढ़ के वहां का नर्मदा जी का पानी गंगा जी बेसन तक ले आए। और अब आप भी ला रहे हैं। ये जमाना है प्रेशराइज पाइप प्रणाली का। इसलिए आप सोच लें, ड्रिप और स्प्रिंकलर, हम 2.5 हेक्टेयर के चक के सामने एक आउटलेट देंगे, वहां किसान अपने ड्रिप और स्प्रिंकलर का सिस्टम लगाएगा और पानी ले जाएगा। अब इनकी जबरदस्त खपत होने वाली है। और उसके साथ साथ नई कृषि की पद्धतियां, मैकेनाइजेशन की तरफ हमारा ध्यान। अब खेती के लिए मजदूर मिलना मुश्किल हो गया है, और इसलिए यंत्रीकरण खेती का, उसकी तरफ हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। ट्रैक्टर से लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा खपत अगर ट्रैक्टर की कहीं होती तो अपने भारत में ही होती है। राजस्थान भी पीछे नहीं रहेगा। और इसलिए मैकेनाइजेशन के लिए जो जो उपकरण लगते हैं, अब उनमें ज्यादा निवेश होगा। हम उत्पादन बढ़ाएंगे। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाएंगे। जो लागत आती है, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे कम की जाए, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक मैकेनाइजेशन, दूसरा सस्ता कम ब्याज पर लोन, ताकि किसान को आसानी से लोन मिल जाए, ब्याज कम देना पड़े। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कृपा करके प्रधानमंत्री जी ने इसलिए दी कि खाद और बीज की जरूरत पड़े तो तत्काल छोटे किसानों को राशि की व्यवस्था हो जाए। हम उस काम में भी लगे। नई पद्धतियां भी लागत घटाती है, और अनावश्यक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग ना हो, वो प्रयत्न भी हम कर रहे हैं। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर की आपूर्ति जरूरी है। आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी रुचि हो तो वो सोचें। अभी डीएपी हम आयात पर निर्भर हैं। आप सोचिए और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। एनपीके, अलग अलग उर्वरक कैसे बन सकते हैं। हमारे यहां राजस्थान में कई
भी संसाधन कच्चा माल मौजूद है, उस पर काम करने का प्रयास करें। हम खाद के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तीसरा हमारा प्रयास है उत्पादन के ठीक दाम देना। एमएसपी पर उसके लिए खरीदी करते हैं, अलग अलग 22-23 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो नीतिगत परिवर्तन भी करते हैं। अब राजस्थान में भी सोयाबीन होता है 1 इलाके में, इस बार सोयाबीन के दाम कम हो गए थे और हमारी सोयाबीन इंडस्ट्री बहुत नीचे जा रही थी, क्योंकि 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर पाम ऑयल आ रहा था, रिफाइंड ऑयल आ रहा था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अपने किसान के भले के लिए और इंडस्ट्री के भले के लिए हमने 27.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी पाम ऑयल पे, ताकि यहां की इंडस्ट्री उठ सके, किसान को ठीक दाम मिल सके। प्याज उत्पादक परेशान थे, प्याज के दाम कम हो गए थे। प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, घटा के हमने 20% कर दी। जाने दो भारत का प्याज दुनिया में, मिलने दो किसान का पैसा, किसान को पैसा। चावल के दाम, अब बासमती राइस की सुगंध तो अमेरिका और कनाडा तक फैली हुई है। एक्सपोर्ट मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी हमारी राइस इंडस्ट्री के लिए, और किसानों को ठीक कीमत मिले, इसलिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस खत्म करके एक्सपोर्ट को खोल दिया कि लाओ दुनिया भर में अपना चावल ले जाओ। तो जहां जरूरत पड़ेगी ठीक दाम देने के लिए, वहां आयात निर्यात नीति को भी परिवर्तित करने का काम करेंगे। राजस्थान श्रीअन्न का भंडार है, और राजस्थान का श्रीअन्न पूरी दुनिया को पोषण के दर्शन करा सकता है। इसलिए उस पर आधारित इंडस्ट्री भी कैसे ठीक से चले और किसान को कैसे ठीक दाम मिले, उसमें भी हम कसर नहीं छोड़ेंगे। प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन, कृषि का विविधीकरण, इस पर प्रधानमंत्री जी जोर दे रहे हैं। केवल परंपरागत फसलें नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती। राजस्थान का खजूर अरब कंट्रीज को मात कर देगा। आप ध्यान दे रहे हैं उस पर, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यहां का अनार ऐसा है कि दुनिया देखती रह जाती है। तो परंपरागत जो फसलें हैं उसको छोड़कर इन फसलों पर ध्यान देना है। कृषि वानिकी, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, और मैं आप सब मित्रों से कहना चाहता हूं, अब समय आ गया, केवल उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, उत्पादन का वैल्यू एडिशन करेंगे। फूड प्रोसेसिंग की तरफ तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं। उसके विस्तार का समय नहीं है मेरे पास, लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री राइजिंग राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। आप सोचिए, आप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठिए, जरूरत पड़ेगी तो मामा भी हाजिर है, दिल्ली में कभी मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलकर काम करने का प्रयत्न कर रहा है। तो सोचिए, अलग अलग चीजें बना के हम अपने देश में और दुनिया में कैसे बेच सकते। जमाना बदल गया है। अब ये मत सोचना कि जूस पीना बड़े लोगों का ही काम है। आजकल हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा कर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, लेकिन अच्छा खाद्य पदार्थ चाहिए। और ऑर्गेनिक खेती में भी राजस्थान लीड कर रहा है कई जगह, केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त खेती। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर इन सब पर बहुत गंभीर है। अब अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं कि काय की इंडस्ट्री लग सकती है, लेकिन मैंने सूत्र बता दिए, इसमें से अपने अपने काम की निकाल लो। ये निवेश होना है, देखिए आना है भारत में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये होना ही है। आप नोट कर लेना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, जल्दी 3री अर्थव्यवस्था बनेगा, उसमें खेती का अहम रोल रहेगा। हम दुनिया का पेट भरेंगे,
जैसे वैक्सीन दुनिया को दी, वैसे फल सब्जियां और बने हुए उनसे पदार्थ वो भी सारी दुनिया में जाएंगे। इसलिए आइए इस राजस्थान की पवित्र धरती पर निवेश की अनंत संभावनाओं का आप दोहन कीजिए। मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम तैयार है। ये जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। एक दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मामा को तो किसानों की आय बढ़ाना है। आधा भारत तो वही है और आधा ग्रामीण विकास में। और इसलिए भजन लाल जी, आपने कहा था कि बाकी तो ठीक है, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री से भी कुछ निवेश हो जाए। तो अब मैं तो गांव का भी मंत्री हूं और इसलिए भजन लाल जी, आपने कहा तो खाली नहीं जा सकता। 3,41,620 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में बनाए जाएंगे, गांव में गरीब बहनों भाइयों के लिए। इसमें 4,099 करोड़ रुपया लगेंगे। इसके पहले 1,56,420 दे चुके हैं और आगे भी चिंता मत करना। मारो राजस्थान, ये लगातार आगे बढ़े, इसमें कोई कसर प्रधानमंत्री जी भी नहीं छोड़ने वाले, आप भी नहीं छोड़ने वाले और मामा भी पीछे नहीं रहने वाला। मिलकर राजस्थान आगे बढ़े, ये हम सबकी कोशिश है। राजस्थान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा और हमारा भारत बढ़ेगा तो विश्व बंधु भारत विश्व का कल्याण करेगा। क्योंकि हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, केवल हम नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र को लेकर हम काम कर रहे हैं। आइए राजस्थान की इस पवित्र धरती पर निवेश कीजिए, राजस्थान को भी समृद्ध और विकसित बनाइए। और राजस्थान समृद्ध और विकसित बनेगा तो आपकी जेब में भी आएगा कुछ ना कुछ। और एक बात समझ लेना, रेगिस्तान राजस्थान में भले ही ज्यादा हो, लेकिन धन की यहां कमी नहीं है। दुनिया भर में यहीं से जा जा के लोगों ने इंडस्ट्रियां खड़ी की है। मारवाड़ी का नहीं पहुंचता। कब्जा आपका, ये चिंता मत कीजिए और आगे भी ये बना रहे। इतने अच्छे आयोजन के लिए आपको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पूरी टीम मिलके ये जितने MOUs हो रहे हैं उन सबको नीचे उतारेगी और जब जब जरूरत पड़ेगी कृषि मंत्रालय की और ग्रामीण विकास की, आपके बीच में मामा को हमेशा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।